ओम ओम प्रणाम दीदी, आवाज आ रही है मेरी? ओम जी प्रणाम। आप बोलिए। आप सत्र शुरू कर सकते हैं। ओम। ओम जी माता जी ओम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रहे हैं। हाँ मेरी ठीक है। बात पहुंच रही है अच्छे से। हाँ नहीं, थोड़ी सी बीच में क्लियरिटी कम है आपकी आवाज में। अच्छा। मतलब आप बात तो सही है। बिना ब्लूटूथ बिना माइक के आप बात कर। नहीं, पास ज्यादा आ रहा है पास में। अच्छा अभी इसको मैं आ रहा है। ये इको हो रहा है और दूसरा साउंड भी आ रहा है थोड़ा पास में। ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಎಲ್ರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯಾರು ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು, ಮ್ಯೂಟ್ ಇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪೀಠ ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಸಾಧ್ವಿ ದೇವ ವಿಜಯಜಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ನೇಪಾಳ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. अभी बोलिए एक बार। ओम नमस्ते। अभी भी कम है? नहीं, आवाज तो सुनाई दे रही है मगर वो पास में दूसरी आवाज गूंज रही है, ऐसी आवाज मतलब साफ नहीं है। एक बार आप अपना म्यूट करके और फिर एक बार सुन के देखें। ऐसा भी हो जाता है कि जब दो ऑन होते हैं। ओम सभी को प्रणाम, सादर नमस्ते। अब बताइए अब कैसी है? जी अब ठीक है, ठीक है। हाँ तो ऐसे ही मेंटेन जवाहरलाल करते जी अभी हैं ठीक है। और पूरे जी कर्नाटक के सभी 7 करोड़ हमारे कर्नाटक वासी है और पतंजलि परिवार के भी लाखों लाखों भाई बहन इस सेवा में जुड़े हैं। तो आज जो ये शिविर चल रहा है ये कर्नाटक के साथी है और कर्नाटक के जो भाई बहन दुबई में, बहरीन में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे विदेशों में भी जो रहते हैं वो भी इस शिविर में जुड़े हुए हैं। तो उन सभी की ओर से आपको बहुत बहुत स्वागत है पूरे कर्नाटक के सभी योगी आत्माओं की ओर से। तो आइए, आज के 25वें दिवस हमारा ये शिविर का सुबह शाम दोनों सत्र रहते हैं। तो हमने सभी से निवेदन किया है, सभी समाधि स्थिति में रहेंगे। बस बेबी क्लास में एडमिशन है सबका, मैं भी उसी में जुड़ा हुआ हूँ और एक माह के इस अभ्यास में सभी तैयार है। बस आप आज के 25वें दिवस के इस सत्र का आप शुभारंभ करें। पुनः एक बार आपको हमारे सभी योगी आत्माओं की ओर से प्रणाम। ओम। ओम जी काका जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो भी पूरी टीम है जो इस महत कार्य में, योग के इस कार्य में, दिव्य कार्य में जुटी हुई है, लगी हुई है और अहर्निश सेवाएं दे रही है, उन सबको भी मेरा कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं कि आपका ये कार्य सफल हो और जिस इस कार्य के माध्यम से आप जिन उद्देश्यों की पूर्ति चाहते हैं, जिस योग की ज्योति को एक अंतिम व्यक्ति तक लेके जाना चाहते हैं, वो आपका कार्य सफल हो और पूर्ण मनोरथ हो आप। तो आगे हमारा जो सत्र है ध्यान का सत्र है। तो एक बार आप, मुझे लगता है कि मैं देख रही थी प्राणायाम का तो अभ्यास हो चुका है, तो हम इसको आज ध्यान के लिए ही विशेष डेडिकेट कर देते हैं और अंत में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको हम ले लेंगे। तो
ध्यान के लिए आप जिस भी आसन में बैठना चाहें, स्थिरता पूर्वक जिसमें देर तक आप बैठ सके, उस आसन में बैठ जाइए। और आप जहाँ भी बैठे, यदि तेज प्रकाश है तो उसको बंद कर लीजिए, जिससे कि तेज प्रकाश आपकी आंखों में चुभे नहीं। और यदि आप पद्मासन में ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठिए, सिद्धासन में ज्यादा समय तक बैठ सकते हैं तो सिद्धासन में, सुखासन में ज्यादा समय तक बैठ सकते हैं तो सुखासन में। और किन्हीं को अपने पैरों में, घुटनों में ज्यादा समस्या है तो वो पैर फैला के भी बैठ सकते हैं। और प्रयास हमें सुखासन में या पद्मासन में बैठने का ही करना है। और यदि आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप जिस भी सोफे पे जहाँ भी बैठे हैं, कुर्सी आदि पर, वहाँ आप अपनी स्थिति को ऐसे बना लें कि आप ऐसी स्थिति में बैठें जिसमें आपको ज़्यादा देर तक हिलना ना हो पाए, मतलब आराम से आप बैठे रह सकें, कोई परेशानी ना हो। और क्योंकि अभी सूक्ष्म व्यायाम आदि आपके करवा दिए गए होंगे तो शरीर की जकड़ाहट, अकड़ाहट भी आपकी दूर हो चुकी है। अब चारों तरफ से यदि कहीं शोर हो रहा है आपके आसपास तो वहां भी थोड़ी सी शांति बनाने के लिए कह दे, बना ले। धीरे धीरे अपनी पलकों को बंद कर लें, नेत्रों को बंद कर लें। अंगूठे और तर्जनी जो हमारी उंगली है, इनको मिला करके ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। घुटनों पर हाथों को रखेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और प्रश्वास के साथ हम सब मिलकर ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओंकार के उच्चारण के साथ हम सब उस परम पिता परमात्मा के साथ संबंध को स्थापित करेंगे। उस परम पिता परमात्मा की जो दया है, जो करुणा है, उस भाव को अपने हृदय में धारण करेंगे। जैसे हम अपने किसी प्रिय को जब पुकारते हैं तो उसके साथ सभी भावनाएं सम्मिलित होती हैं। तो जिस परम पिता परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, हमें ये सृष्टि दी है, हमें हवा, पानी, भोजन आदि सब प्रदान किया है, माता पिता और ये समाज प्रदान किया है, उस ईश्वर के प्रति, उस परम सत्ता के प्रति भी हम वही प्रियता का भाव मन में धारण करेंगे। और इसी जैसे हम प्रेम को धारण करके प्रेम के साथ, भावनाओं के साथ अपने माता पिता को पुकारते हैं, ठीक वैसे ही जब ओम का उच्चारण करेंगे तब भी वही भावनाएं, वही संवेदनाएं, वही अनुभूतियां बनी रहेगी। लंबा गहरा श्वास भरें।
इस ओम के उच्चारण के बाद इस ओम के उच्चारण से जो भी आपके मस्तिष्क में तरंगे उत्पन्न हुई हैं, जो भी संवेदनाएं उत्पन्न हुई हैं, उनको अनुभव करने का प्रयास करेंगे। प्रयास करें, अपने ध्यान को पूरा केंद्रित करें। संवेदनाओं को अनुभव करें, उन तरंगों को महसूस करें। इस ध्यान की प्रक्रिया में जो भी बोला जा रहा है, उसको आप अपने ही शब्द, अपनी ही भावनाएं, अपने ही विचार समझें। इधर उधर से जो भी आवाजें आ रही हैं, उन पर ध्यान न दें। धीरे धीरे अपने ध्यान को, जो हमने ज्ञान मुद्रा बनाई हुई है, उसमें दाएं हाथ के दाएं अंगूठे के दाएं हाथ का जो हमारा अंगूठा है, उसका जो आगे का भाग है, वहां अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। और वहां जो भी संवेदना है, उसको अनुभव करेंगे। अपने ध्यान को पूरा वहां टिकाएंगे, बस वहीं टिका लेंगे। किसी को थोड़ा हल्कापन महसूस हो सकता है, अंगूठे की याद डालें। किसी को धड़कन, किसी को स्पंदन महसूस हो सकता है, किसी को करंट जैसा अनुभव हो सकता है। सबका अपना अपना अनुभव रहेगा। प्रयास करें, अनुभव करने का प्रयास करें। अपने साथ कोई जबरदस्ती ना करें। यदि किसी का ध्यान नहीं टिक रहा है, चित्त एकाग्र नहीं हो पा रहा है, तो परेशान ना हो। जो भी विचार, जो भी भावनाएं उठ रहे हैं, उन्हें दृष्टा भाव से देखना शुरू कर दें। जैसे हम आते जाते व्यक्तियों को तटस्थ भाव से देखते हैं,
उसका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। उसी तरह से अंदर चल रहे विचारों पर जो भी विचार उठ रहे हैं उनको देखना शुरू कर दें। धीरे धीरे सभी विचार शांत हो जाएंगे, मन एकाग्र हो जाएगा और आप शरीर के किसी भी अंग की संवेदनाओं को अनुभव कर पाएंगे। धीरे धीरे अपने चित्त को, अपने मन को श्वासों पर टिका लें। जो भी श्वास हम ले रहे हैं वो प्रश्वास जो हम छोड़ रहे हैं उसको बस देखना शुरू कर दें। प्रत्येक श्वास और प्रश्वास का हमें ज्ञान होता रहे। तटस्थ भाव से देखते रहें। होठों के ऊपर वाले हिस्से पर आपको अपने श्वास और प्रश्वास का स्पर्श भी अनुभव होगा। जितना जितना आप अपने श्वास प्रश्वास पर केंद्रित होते जाएंगे उतना उतना हमारा श्वास लंबा गहरा होता जाएगा। प्रयास करें, अनुभव करें। जो श्वास हमारा लंबा गहरा होता जा रहा है उसको भी अनुभव करें। प्रत्येक श्वास के साथ हम संकल्प पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक एक एक करके सभी शुभ गुणों को, दिव्य भावों को धारण करेंगे। अपने मन में उत्साह, दया, करुणा, सत्य, न्याय, अहिंसा, जो भी गुण आपको पसंद है, जिस भी गुण को आप अपने अंदर धारण करना चाहते हैं उन गुणों को प्रत्येक श्वास के साथ संकल्प धारण करते जाइए।
उस परम पिता परमात्मा की दया हम पर बनी हुई है। उसके हम पुत्र हैं, उसकी हम संतानें हैं। उसकी सहायता भी हमें निरंतर मिल रही है, किंतु उसके लिए भी हमें स्वयं जागृत होना होगा। धीरे धीरे संकल्प पूर्वक धारण करें और अनुभव करें कि जैसे मेरा स्वरूप दिव्य हो चुका है, मैं शांत हो चुका हूँ और प्रत्येक प्रश्वास के साथ अपने शरीर के सभी रोगों को, मन के सभी रोगों को, सभी दुविधाओं को एक एक करके बाहर निकाल दें। हताशा, निराशा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, सभी को एक एक करके आप बाहर निकाल दें। आलस्य, कोई भी दुर्गुण हम में रह न जाए, अनुभव करें जैसे हमारे अंदर कोई भी दुर्गुण नहीं रह गया है। प्रत्येक श्वास के साथ उस दिव्य शक्ति को, दिव्य ऊर्जा को अनुभव करें। दिव्य गुणों को धारण करें। अब मेरा स्वरूप दिव्य हो चुका है। मुझ में कोई अभाव, कोई दुर्भाव शेष नहीं रह गया है। मुझ में अनंत सामर्थ्य, अनंत उत्साह, अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत दया, अदम्य साहस, का आधान हो चुका है। मेरे सभी संकल्प सत्य संकल्प हो चुके हैं। अब इस शांत स्वरूप से हम उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करेंगे। जैसे कोई बालक अपने माता पिता के साथ निश्चिंतता का अनुभव करता है, उसे किसी का डर नहीं होता। ठीक वैसे ही हम भी स्वयं को उस परमात्मा के साथ जोड़ लें। उस परमात्मा के साथ, उस परमात्मा की गोद में बैठे हैं, ऐसे भावना करें।
मैं अत्यंत हल्का हो चुका हूँ, अत्यंत पवित्र हो चुका हूँ। उस परमात्मा ने, उस परम पिता परमात्मा ने, उस जगदम्बा ने मुझे संभाल लिया है। उसकी करुणा, उसकी ममता, उसकी दया को अनुभव करें। उसके साथ जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा संबंध है, उस संबंध की गहराई को, संबंध की भावनाओं को अनुभव करें, महसूस करें। अब अपने ध्यान को आज्ञा चक्र या मनस चक्र में या हृदय चक्र में टिका लें और वहां एक ज्योति को, प्रकाश को अनुभव करें। जैसे कोई दिव्य ज्योति, कोई प्रकाश जल रहा है। धीरे धीरे वो मेरे पूरे अस्तित्व को प्रकाशित करता जा रहा है। मेरा संपूर्ण अस्तित्व दिव्य होता जा रहा है। अपने मस्तिष्क में, अपने मुखमंडल पर, गर्दन में, हृदय स्थान में, उदर स्थान में, जंघाओं में धीरे धीरे वो प्रकाश फैलता जा रहा है। पैरों में, उस दिव्य प्रकाश से मैं प्रकाशित हो चुका हूँ। उस परम पिता परमात्मा का प्रकाश, उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद अनुभव करें। और अपने मन को देखें कि हमारे मन में कोई अहंकार शेष नहीं रह गया है। उस परम पिता परमात्मा के सामने हमने पूर्ण समर्पण कर दिया है। यही निरहंकारिता, यही समर्पण और यही श्रद्धा यही निरहंकारिता, यही समर्पण, यही श्रद्धा मुझ में सदा बनी रहे प्रभु। मैं कोई भी सेवा कार्य करूं, वो सेवा कार्य हे प्रभु मैं तुझे समर्पित करूं। मेरे मन में भाव बना रहे
कि जो प्रभु तूने मुझे दिया है, तेरी ही दया से, तेरी ही कृपा से, तेरी ही प्रेरणा से मैं ये कर रहा हूँ। और हे ईश्वर, ये सब तुझे ही अर्पित है। अपने गुरुओं को समर्पित करें। अपने इस शांत भाव का आनंद लें, शांति का सुख लें और उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे परम पिता परमात्मा, हे जगदम्बा, मुझे ऐसे ही थामे रखना, मैं तुझसे कभी अलग ना हो पाऊं, मैं कभी अज्ञानवश, भूलवश यदि थोड़ा भी दूर हो जाऊं तो मुझे संभाल लेना, तो मुझे थाम लेना, तो मुझे खुद से जोड़ लेना प्रभु। मुझे ऐसी सद्बुद्धि प्रदान कर प्रभु कि मैं इस राष्ट्र की सेवा कर पाऊं, गुरुओं की जो उद्देश्य हैं, जो भावनाएं हैं, उनको मैं साकार कर पाऊं। और हे ईश्वर, मैं तुझे प्राप्त कर पाऊं, तेरे परम आनंद को पा पाऊं। हे प्रभु, कभी भी कोई कमी कमजोरी मुझ में आ नहीं पाए। मैं सदा दिव्य भावों से भरा रहूं। हे प्रभु, जैसे आप निर्विकार है, कोई भी विकार आप में नहीं है, ठीक वैसे ही मैं भी निर्विकार बना रहूं। जैसे आपका स्वरूप शुद्ध है, ज्ञानमय है, वैसे ही मेरा स्वरूप भी शुद्ध हो, ज्ञानमय हो, पवित्र हो। इन्हीं भावनाओं को मन में बना करके गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक हम गायत्री ध्यान करेंगे। मंत्र का अर्थ है, हे परमात्मा, आप प्राणों की भी प्राण हैं, आप सब दुखों को, दोषों को नष्ट करने वाले हैं, सुख स्वरूप है, आप प्रकाशमान हैं, आपने ही संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया है, धारण कर रहे हैं। आपका स्वरूप दिव्य है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी आपको धारण करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। हे प्रभु, आप सभी क्लेशों को भस्म करने हारे हैं। आपके इस दिव्य स्वरूप को मैं धारण कर रहा हूँ। और हे प्रभु, हाथ जोड़कर हृदय की अनंत गहराइयों से विनम्रता पूर्वक आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में सदा प्रवृत्त करते रहिए। मेरी बुद्धि सदा सुबुद्धि बनी रहे, मैं सदा सन्मार्ग पर चलती रहूं, चलता रहूं। इन्हीं भावनाओं को मन में बैठाकर हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। जिनको मंत्र याद नहीं है, वो यहाँ से जो भी उच्चारण कर रहे हैं, उसी के साथ अपने मन को जोड़ लें।
अपनी भावनाओं को जोड़ लें, उन्हीं के शब्दों को, स्वयं के शब्द, उन्हीं की भावनाओं को स्वयं की भावनाएं समझें। हम सबकी एक ही प्रार्थना है, एक ही भावना है, बस उस भावना और प्रार्थना को हम जोड़ लें। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, आप सर्वव्यापक हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। जो भी कुछ मैं करता हूँ, सोचता हूँ, उस सब को आप जान रहे हैं। हे प्रभु, ये अनुभूति मुझ में सदा बनी रहे। हे जगदम्बा, तू मैं हो जाऊं, मैं तू हो जाए, मेरी आपके साथ एकात्मता स्थापित हो जाए। मैं उस एकात्मता की एक अनुभूति कर पा रहा हूँ। ये अनुभूति मेरी सदा बनी रहे प्रभु। मेरी बुद्धि हमेशा, मेरा अस्तित्व हमेशा, हे प्रभु, आपसे जुड़ा रहे। ये जो शांति, ये जो सुख मैं इस समय अनुभव कर रहा हूँ, ये मेरा सदा बना रहे। ये संतुलन मेरा सदा बना रहे प्रभु। ये निरहंकारिता, ये दिव्य भाव, ये दिव्य अस्तित्व सदा बने रहे प्रभु। आपकी प्रत्येक दिव्य प्रेरणा को मैं जान सकूं, मैं समझ सकूं, ऐसा मेरा पवित्र अंतःकरण हो जाए। जिस पवित्रता को मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ, वही मेरा स्वरूप हो जाए। अब धीरे धीरे अपने मन का निरीक्षण करेंगे, मस्तिष्क का, अपने पूरे शरीर का, और परमात्मा को धन्यवाद करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, संपूर्ण विश्व की शांति के लिए 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे ओंकार के साथ। शांति शांति शांति। हाथों को आपस में रख देंगे, दोनों हथेलियों को आंखों पर रखेंगे
और हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे, जिससे कि बाहर का तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। अभी जो भी प्रश्न हो, जो भी विचार हो, जो भी अनुभव हो, वो आप शेयर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। किंतु प्रयास करें कि जिस शांति को, जिस सुख को आप अनुभव कर रहे हैं, वो हमारा लंबे समय तक बना रहे। इसके लिए प्रयास करें कि दिन में जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही सुने, जितनी आवश्यकता हो उतना ही देखें। बाकी जो भी समय बचता है उसमें ऐसे शास्त्रों को, ऐसी पुस्तकों से को पढ़ें, जाने, सुने कि जिनसे मन को शांति मिलती हो। जो भी हमारे शास्त्र हैं उनको पढ़ें और प्रयास करें एक दिन आप इसको पूरे दिन आप इसको अनुभव कर पाए, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को अनुभव करते हैं उसके बाद उसे हम अपने जीवन का अंग बनाते हैं। उसके लिए हमें फिर प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब हम उसके लाभ को अच्छी तरह से अनुभव कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो वो उसे हम रूटीन में ले आते हैं। तो आज आप प्रयास करें कि ये अनुभूति, ये अनुभव आप पूरे दिन बना कर रख पाए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भ्राता जी भंवरलाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। सभी की ओर से पुनः एक बार आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं यहाँ की स्थानीय कन्नड़ भाषा में एक बार इनको बता देता हूँ। ಇವತ್ತು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು, ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದರ ಅನುಭವ ಈಗ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು. ಒಬ್ರೊಬ್ರಾಗಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. आप सभी अपने अनुभव आज शेयर करेंगे, एक एक अनम्यूट करके बोलेंगे, एक साथ में सभी नहीं बोले तो एक एक से बंद होकर के एक के बाद एक ऐसे अपने अनुभव शेयर करेंगे. आपका स्वागत है. ನಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕೋಟಿ ನಮನ್. बहरीन से मैं आप वापस बोलिए शिवानंद जी, आवाज सुनाई नहीं दी. हाँ, मुझे सुनाई दे रही है. ठीक है. भंवरलाल जी शरणों. साध्वी जी को बहरीन के सारे योगी के तरफ से आपको कोटि कोटि नमन. आप 30-40 मिनट में हमको दूसरी दुनिया में आप लेके गए. ब्रेन से बात करने के लिए आपने बताया, हमारे हृदय से बात करने के लिए बताया, हमारे सारे अंगों से बात करने के लिए बताया. आपने कांटेक्ट एस्टेब्लिश करवाया हमको. हमारा ये बहुत बड़ा ये फाउंडेशन हो गया हमको. बहुत बहुत आपको धन्यवाद. जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. दीदी जी, मैं 2 बार बहरीन में शिविर कर चुका हूँ और शिवानंद पाटिल जी वहाँ के हमारे पतंजलि के प्रभारी हैं और पिछले 6 वर्षों से वहाँ क्लास चलती है. गुरु पूर्णिमा पर इस बार भी इन्होंने वहाँ से 50,000 गुरु दक्षिणा भी भेजी है. अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी. ऐसे ही जुड़े रहिए और हम और आप मिलकर के इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें, खुद भी आगे बढ़ें, समाज को भी आगे बढ़ाते रहें. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जरूर आपसे आपका आशीर्वाद, आपका प्रेरणा हमको सदा बनी रहे. जी 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 भ्राता जी. एक बार इनको लेके आएंगे बहरीन, शिवानंद जी. डेफिनेटली. आज तो पहुंच ही चुके हैं बहरीन भी हम. हाँ जी जी बिल्कुल.
बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट। ओम जी, समाधि ओम जी। स्थिति क्या है, उससे बाहर आने का बताओ। समाधि स्थिति, हाँ, समाधि स्थिति वो स्थिति है कि जिससे बाहर कोई आना ही नहीं चाहता। इसीलिए जो योगी होते हैं, जो संत मुनि होते हैं, वो अपने परिवार, राज परिवार छोड़कर इस यात्रा पे निकलते हैं। चाहे हम बुद्ध को देखें, महावीर स्वामी को देखें, महर्षि दयानंद को देखें, जितने भी योगी महापुरुष हैं हम उनको देखते हैं। और पुराने समय में हम एक परंपरा को देखते हैं, वैदिक परंपरा में, कि जितने भी राजा महाराजा होते थे वो एक आयु आने के बाद अपने राजपाट को अपनी संतानों को सौंप के जंगल में निकल पड़ते थे, जबकि उनके पास सारा सभी वैभव है, समृद्धि है, फिर भी निकल पड़ते थे। क्योंकि जो समाधि का आनंद है वो ऐसा आनंद है कि उसकी, कहते हैं ना कि आपके पास एक हो 10,000 का फोन और एक हो 70,000, 80,000, 90,000, लाख का एक फोन हो, तो आप किसको लेना पसंद करेंगे? ऑब्वियस है कि हम महंगे वाले फोन को रखेंगे क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है और उससे हम सुविधा अनुसार एक अपने कार्यों को कर सकते हैं और उससे हमें एक सुख होता है, हमें एक अनुकूलता रहती है। ठीक वैसे ही ये जो हम भौतिक आनंद लेते हैं, जैसे कि एक तो हमने दृश्यों को देख के आनंद लिया, कुछ खाकर आनंद लिया, हम अपने ही आनंद को, एक हमारा एक मानसिक आनंद होता है किन्हीं विचारों से, किन्हीं संबंधों से। तो जो हमारा बाह्य इंद्रियों से जो सुख मिलता है उसकी अपेक्षा से हमारे लिए वो सुख बेहतर होता है। एक बार सब म्यूट कर लेंगे। वो सुख बेहतर होता है कि जो हमें मन के द्वारा, मन के विचारों से मिलता है, उससे आगे जाकर ये समाधि का आनंद होता है। तो ये एक ऐसा आनंद है जो परमात्मा से हमारा सीधा एक कनेक्शन हो जाता है, जीवात्मा का, और उसका जो आनंद है, जो परमात्मा का जो आनंद है, वो ही हमें साक्षात मिल रहा होता है। तो उसके अलावा मनुष्य को कुछ चाहिए नहीं होता है, उससे बेहतर कुछ नहीं चाहिए होता है। गुरुआनंद जी, मैं अजित कुमार बीदर कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी जी। जो अंतरिक्ष में जो कॉस्मिक एनर्जी है, जी, तो उससे हम हमारे अंदर भीतर के जो रोग है वो हाँ रोग जी। को हम कम कर सकते हैं, ऐसा कुछ बताइए। और कम करने का जो विधि है वो बताइए, और हम उससे कैसे बाहर आए वो एक विधि बताइए आप। जो मैंने आपको कहा था और जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी अपने सत्र में कहते हैं कि जब भी हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो उस समय में हम ऐसे सोचें कि हम उस ब्रह्मांडीय कपालभाति वो भस्त्रिका आदि प्राणायाम कर रहे हैं, तो उस समय हम सोचें कि हम उस दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि हम जब मन से मजबूत होते हैं तो हम शरीर से भी मजबूत हो जाते हैं। एक ही बीमारी दो व्यक्तियों को हुई है, एक मन से मजबूत है और वो सोचता है कि मैं इससे ठीक हो सकता हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगा, वो ठीक हो जाता है। और एक ऐसा है कि वो कि मुझे ये बीमारी हो गई और मन से ही परेशान हो जाता है कि ये बीमारी हो गई, कैसे ठीक होऊंगा, मन से ही कमजोर हो जाता है और उस दिव्यता को, ब्रह्मांडीय शक्ति को अनुभव नहीं करता है, तो वो हीलिंग नहीं हो पाती है। तो उस जो जितनी धारण करना चाहेगा, जितना इच्छा पूर्वक, संकल्प पूर्वक धारण करेगा, उतना उतना वो ब्रह्मांडीय शक्ति हमें हील करेगी। बाकी सामान्य रूप से तो वो सबको ही हील करती रहती है। ओम जी दीदी। ओम जी। जी मैं जिला प्रभारी शिवानंद सालीमठ कलबुर्गी से बात कर रहा हूँ जी। जी जी जी। हाँ, स्टार्टिंग में कितना मिनट ये ध्यान सिखाना? हम योग शिक्षक है ना। अच्छा, स्टार्टिंग में जैसे भ्राता जी आप करवाएंगे तो आप 10 से 15 मिनट से शुरू करवाइए और धीरे धीरे जैसे हम दैनिक जीवन में भी प्रयास करें कि हम 10 से 15 मिनट कम से कम कर पाए। यूथ है, युवा है, तो उन्हें बोलिए कि 5 से 10 मिनट, क्योंकि उनके लिए उतना भी थोड़ा भारी हो जाता है। उन्हें हम कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हम ध्यान करते हैं हमारी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है।
चीजों को हैंडल करने की जो सामर्थ्य है वो बढ़ जाती है। तो आप प्रयास करें कि 10 से 15 मिनट से सिखाना प्रारंभ करें और धीरे-धीरे वो सामर्थ्य आपके जो भी योग कक्षा में दैनिक जो आते हैं योगार्थी, योग प्रशिक्षण जो लेने आते हैं, वो धीरे-धीरे उनकी सामर्थ्य बढ़ती जाएगी और धीरे-धीरे उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा और उनका समय ज़्यादा होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कलबुर्गी हरिओम। तरफ से। मैं रमेश भाई से बोल रहा हूँ। जी, जी। रमेश भाई से बोल रहा हूँ। जी। ध्यान के दौरान विचार का मंथन चलते रहता है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए? हाँ, उसमें मैंने आपको इस 40 मिनट के दौरान मैंने उन सभी बिंदुओं पे प्रकाश डालने का थोड़ा-सा प्रयास किया था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं और जब हम आँखों को बंद कर लेते हैं, हम शांत होते हैं, तो वो विचार जो हमारे दिल में या फिर अचेतन मन में भी अवचेतन मन जो है हमारा, उसमें भी जो हमारे विचार संस्कारों के रूप में रहते हैं, वो सब उभर के आने लगते हैं। कई बार क्या होता है कि बेचैनी होने लगती है। जब भी हम आँखों को बंद करेंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जो भी विचार आ रहे हैं, उनसे हमें सामना करना है, क्योंकि ये बेचैनी तो यदि आप आँखें बंद नहीं करोगे, तो आपको आँखें खोल के आप रखोगे, तब भी धीरे-धीरे आपको वो बेचैनी हावी करती जाएगी। तो उस बेचैनी को हमें शांत करना है, उन विचारों को हमें आने से रोकना है। तो आँखों को आप बंद रखें, घबराएँ बिल्कुल नहीं, धीरे-धीरे श्वासों पर ध्यान दें और जो विचार आ रहे हैं उनको दृष्टा भाव से देखते रहें। जैसे हम सोच लीजिए कि हम प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, किसी भी स्टेशन पे जाते हैं या हम अपने घर की रेलिंग आदि पे घर के आगे खड़े हैं, तो कुछ अनजाने चेहरे हमारे आगे से गुज़रते हैं, हम ध्यान भी नहीं देते, बस देखते रहते हैं। ना हमारे ऊपर उसका कुछ प्रभाव पड़ता, बस हम देखते रहते हैं, हमें उनसे कोई लेना-देना नहीं होता, कोई ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष कुछ नहीं जुड़ता उनके साथ और ना हमें उससे कुछ आनंद आ रहा होता, कुछ नहीं होता, बस हम देखते हैं। ठीक वैसे ही हमें अपने विचारों को देखना है और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आप जैसे वो विचारों की रील चल रही है, आप देख रहे हैं, धीरे-धीरे जब आप उसमें रस नहीं लेना है, उसमें डूबना नहीं है उन विचारों में, मैं इन विचारों को देख रहा हूँ, ये भाव बना के रखना और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि वो विचार उठने बंद हो जाएँगे और आपका मन शांत हो जाएगा। इसमें प्राणायाम हमारी बहुत सहायता करेगा। ओम जी। गुरुजी। ओम जी। ओम जी, ओम जी। Madam Satya, Bangalore. जी, जी, जी। I just want to know which is the easiest way to concentrate during the dhyana. Is it to concentrate on a particular, say, guru or God or emptiness? Which is the easiest way? ईज़ीएस्ट वे होता है कि जब हम ध्यान को शुरू में प्रारंभ करवाते हैं, तो हाँ, किसी गुरु के आप सानिध्य में करते हैं क्योंकि जो प्रत्यक्ष चीज़ है, जब भी हम आप देखते भी होंगे, जब हम किसी लेसन को समझाते हैं बच्चों को या बड़ों को, पहले हम एग्ज़ाम्पल देते हैं और फिर हम उसके बारे में बताते हैं या फिर हम पहले अपने विचारों को बताते हैं, फिर एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। एग्ज़ाम्पल से चीज़ें हमें स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक वैसे ही वो परमात्मा परोक्ष है, वो हमें आँखों से नहीं दिखाई दे सकता, वो हमें मोटे तौर से नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु हमें साक्षात दिखाई देते हैं, उनके विचारों को हम उनकी वाणी से, उनके ग्रंथों से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो गुरु के माध्यम से हम अपनी एक अच्छी स्थिति बनाएँ और फिर धीरे-धीरे हम उस परमात्मा से अपने को रिलेट कर पाएँगे। ओम जी। ओम जी, ओम जी। अगर किसी को बीच में नींद आने लगे तो? कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। जब मन शांत होता है तभी नींद आती है, जिनको नींद नहीं आती है उनको तभी नहीं आती कि जब मन अशांत होता है। कोई बात नहीं। आप जब बहुत ज़्यादा मतलब आनंद लेने लगेंगे तो होता है कि हम उस ध्यानावस्था में ही रहते हैं। कई बार क्या होता है जब हमारे मन को शांति मिलती है तो हमें नींद आने लगती है, तो कोई चिंता की बात नहीं, सो जाएँ। धन्यवाद। जी। नमस्ते। ओम जी। कोटि ओम जी, ओम। मैं हरगिरी से बोल रही हूँ, डॉक्टर नंदिता। जी। आपको कोटि नमन। आपने जी। मुझसे ही मिलवा दिया आज। आई एम वेरी हैप्पी। आपको एक ही जी। पूछना है कि कैसे जाना है और कैसे वहां से बाहर आना है, हाउ टू गेट इनटू दैट प्रपंच एंड हाउ टू कम बैक। एक बार
अच्छा, आप ध्यान की विधि में पूछ रहे हैं कि ध्यान की विधि में मतलब हम डीप कैसे जाएं और डीप जब चले गए तो उससे बाहर कैसे आए, यही पूछना चाह रहे हैं? हाँ, यस हाँ, यस। हाँ। तो धीरे धीरे मैंने जैसे आपको एक प्रयास करवाया कि हम अपनी संवेदनाओं का अनुभव कर सकते हैं और श्वासों पर हम अपने, क्योंकि प्राणायाम को हमें इसीलिए करवाया जाता है कि जब हम अपने श्वासों पर केंद्रित होते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होता जाता है और हम डीप गहराई में पहुंच जाते हैं। और उस डीप से बाहर कैसे आना है, तो धीरे धीरे जब हमारी प्रार्थनाएं क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है उतना, और जैसे तो हमें एक समय के बाद हम उससे बाहर आना भी चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके क्रम से बाहर आते रहे। और होता है कि आप देखेंगे कि संकल्प पूर्वक हम जिस काम को करते हैं, जैसे हमने सोच लिया है कि मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठना है, तो हमें अलार्म की भी जरूरत नहीं होती, हमारी नींद खुल जाती है ना? और ठीक वैसे ही आज जैसे मैंने सोचा था कि ये क्लास मैं 35 से 40 मिनट की करूंगी, बीच में मैंने आंखें भी नहीं खोली और कुछ नहीं हुआ, और मेरा ठीक 35 से 40 मिनट के बीच में मेरा ये सेशन समाप्त हुआ। तो आप भी जब ऐसा सोचेंगे कि मैं 15 मिनट में ध्यान का प्रयास करूंगी, संकल्प पूर्वक बैठे, तो आप देखेंगे ठीक 15 मिनट बाद आप उससे धीरे धीरे बाहर आ गए होंगे। तो ये प्रोसेस अपने आप ही हो जाती है। और यदि आप प्रयत्न पूर्वक आना चाहते हैं तो जैसे मैंने करवाया, पहले उस परमात्मा से मन के स्तर पर आइए और मन से फिर शरीर के स्तर पर आइए, फिर शरीर के जब हम स्तर पे आ गए तो हम धीरे धीरे उन आंखों को खोलेंगे, हथेलियों को आंखों पे रख लेंगे जिससे कि बाहर का तेज प्रकाश आंखों को छूटे नहीं, और धीरे धीरे हम आंखों को खोल के और बाहर की ओर देखेंगे। और एक आप अनुभव करेंगे कि जब आप ध्यान के बाद जब गहरा ध्यान करते हैं, जैसे आज बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये अनुभव हो रहा होगा कि ना उनका बोलने का मन कर रहा है, ना किसी को कुछ कहने का कुछ मन नहीं कर रहा है, बस अपने में ही अंदर अंदर ही डूबे रहने का मन कर रहा है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। आप नहीं आना चाहते हैं, थोड़ी देर उसी में रहना चाहते हैं, तो आप उसी में रहिए। फिर हमारा जो संस्कारों का वेग है, कर्तव्य का वेग है, भावना का वेग है, वो हमें स्वयं से बाहर निकाल लेता है उस सिचुएशन। जी ओम जी, मैडम जी, शिवानंद धारवाड़ से। जी जी मैडम जी, हाँ जी, स्पिरिचुअल नॉलेज ज्यादा लर्निंग करने के लिए और मेंटली जागरूक रहने के लिए क्या आसन आप बोलते हैं? अच्छा, जागरूक रहने के लिए आसन तो आप जो सुबह जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं और आपको इस शिविर के माध्यम से जो बताया जा रहा है, आप उसे करिए और वही पर्याप्त है। 1 घंटे 2 घंटे का 1.5 घंटे का जो भी आपका सेशन है उसको अटेंड करिए। सेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद आप डेली उस 1 घंटा कभी किसी योगिक जोगिंग जो भी अभ्यास है, कभी विशेष योगासन है और कभी हमारी दंड बैठक है, जो भी आपके शरीर के अनुकूल पड़ता हो, प्राणायाम हमें डेली करने हैं। उनके साथ अपनी लाइफ को मैनेज रखिए तो ठीक रहेगा उससे। ओके, थैंक यू मैडम जी। ओम जी। ओम जी। जी दीदी। ओम जी। ओम। What should we do today? My name is Chetana. जी Please जी explain me about cosmic energy and जी how it helps during Brahmi Muhurta for meditation. ब्राह्मण मुहूर्त में मेडिटेशन के बेनिफिट्स या क्या आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ, cosmic energy, how it अच्छा, during Brahmi Muhurta for meditation. ओके, तो ये हम क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, वो प्रकृति से बना है, ठीक है, और ये प्रकृति ही चारों ओर हम देखते हैं, है ना। हम अशांत कब होते हैं? जब हमारे कई बाहर का वातावरण भी हमारे पे असर डालता है और हमारी जो खुद की प्रकृति है, मन भी बाहर पे असर डालता है, अन्योन्याश्रित रहते हैं। हम देखेंगे कि कभी हमारा मन अशांत होता है तो हमें हर किसी में बुराई, कमी नजर आती है, बाहर कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
जब हमारा मन शांत होता है तो वही चीजें हमें अच्छी लगने लगती हैं, वही संबंध हमें प्यारे लगने लगते हैं, वही वस्तुएं हमें अच्छी लगती है, वही स्थिति, वही वातावरण अच्छा लगने लगता है। और ऐसा होता है कई बार हमारा मन अशांत है किंतु हम किसी शांत जगह में जाते हैं, प्रकृति के पास जाते हैं, तो उससे हमारा जो मन है वो हील होता है। एक उसके माध्यम से हम अपने मन को शांत करते हैं। ऐसा हम देख सकते हैं जब भी आप किसी जंगल में जाएं, वन उपवन में जाएं, किसी आश्रम में जाएं, गुरु के पास जाएं, किन्हीं किन्हीं शांत स्थानों पे जाएं, तो वहां आप इसको अनुभव करें। तो एक ब्रह्मांडीय शक्ति है, एक ऊर्जा है जिससे कि हमारा ये शरीर बना है, ये मन बना है, और सबसे बड़ी जो पावर है, जो गॉड की जो पावर, जो ईश्वर है, जो कण कण में समाया हुआ है, उसको जब हम उससे हम खुद को कनेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो वो हमसे जुड़ा हुआ है, हम जुड़ के भी कई बार नहीं जुड़े हुए होते, है ना। हमारी सामान्य सिचुएशन क्या है कि वो परमात्मा हमारे अंदर बाहर सब जगह है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर बाहर सब जगह है, किंतु हम उसके प्रति जागरूक नहीं है। ये जीवात्मा जो हम हैं वो उसके प्रति जागरूक नहीं है, उसको नहीं जान रही है, तो हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। जब हम उससे कनेक्ट कर लेते हैं तो उस ऊर्जा का हम पूरी तरह से लाभ ले पाते हैं। और फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसे हमारा ब्राह्म मुहूर्त में उसका कैसे प्रभाव पड़ता है। ब्राह्म मुहूर्त में जैसे कि मैंने बताया कि जब हम किसी शांत स्थान पे जाते हैं तो हमारा मन भी शांत हो जाता है। सुबह का समय ऐसे होता है, प्रकृति भी रात को आराम ले चुकी होती है, शांत होती है, और एक आप अनुभव करेंगे कि एक दिव्य ऊर्जा उस समय होती है। अपने आप ही वो उस तरह से इस सृष्टि को बनाया गया है। तो जब ये सारी स्थितियां हमारे अनुकूल होती है, उस समय जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान जल्दी लगता है, गहरा लगता है, और उसके लिए हमें अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। दिन में हम इसी ध्यान को करेंगे तो उसमें अधिक समय लगेगा और उतनी एकाग्रता भी हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि प्रकृति जो है उस समय शांत नहीं है। वो ब्रह्मांडीय जो शक्ति है वो उसमें कुछ स्पंदन, कुछ चेष्टाएं शुरू हो चुकी है। तो मैं जी आज इस सत्र को फिर यहीं रखते हैं भ्राता जी, मेरी ओर से यहीं तक शांति पाठ है। और आप सबका जिन्होंने भी ये सत्र अटेंड, ओम जी ओम जी। ओम प्रणाम दीदी जी। प्रतिदिन जैसे ही सत्र के समय लोगों को कुछ प्रश्न की बात करते हैं तो ऐसे हमला करते हैं कि मेरे कान भी फूटने की स्थिति में होते हैं, मगर आज आपने ऐसे बांधा सबको, चमत्कार हो गया। इतने लोग सारे शांत है। एक तो इसमें न मुझे लगता है 60% को हिंदी समझ में आती है और 40% को नहीं आती है, फिर भी वो भी सिर्फ आपकी वाणी सुन के शांत हो गए। ये आज का चमत्कार है। और आपकी इतनी मेहनत, आपने जो ग्राउंड लेवल तैयार किया है सबका, उसका भी बहुत बड़ा सहयोग है ये। जी जी ओम। हेलो ओम जी ओम। माताड़ी माँ। ओम जी माता जी। हाँ जी ओम। मैं विवान करके धारवाड़ से बात कर रहा हूँ जी। हम मेडिटेशन योगा के करना चाहिए और योगा के पहले करना चाहिए माता जी? हेलो सर। हम प्राणायाम के बाद मेडिटेशन करते हैं तो बेहतर रहता है। और यदि आप व्यायाम थोड़ा लेट कर रहे हैं तो प्रयास करें पहले प्राणायाम कर लें और फिर ध्यान कर लें और फिर व्यायाम कर लें। नहीं तो जैसी आपकी अनुकूलता बनती है वैसे आप कर सकते हैं। जैसे आपने पहले व्यायाम कर लिया, फिर प्राणायाम कर लिया और फिर आपने ध्यान कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। उसमें कोई पूर्वापर कोई इशू नहीं है। हाँ जी। धन्यवाद। ओम जी ओम। बहन जी ओम। हेलो भंवर लाल जी शायद इनके पास आवाज नहीं जा पा रही है। ओम जी
ओम जी ओम। प्रणाम। प्रणाम। कोई निर्धारित समय है क्या मेडिटेशन करने का निर्धारित टाइम? निर्धारित समय तो बोलते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त है हमारा, जैसे आप इस ध्यान को 5 से 7, 7:30 बजे तक यदि करते हैं, वो समय आपका 4 बजे से भी हो सकता है, उस समय के बीच में आप कभी भी करते हैं तो जल्दी आपका ध्यान लगता है और गहराई से लगता है, एकाग्रता स्थापित होने में, जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रकृति शांत होती है और उस समय एक दिव्य वातावरण बना हुआ होता है, वो भी हमें सहायता करता है। तो वो ये एक अच्छा समय रहता है। बाकी यदि आप लेट हो गए हो फिर भी ध्यान करना, आराम से दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। जी ओम जी दीदी, इंदौर से बात कर रही हूँ। मुझे जी जी क्या है ना, अभी मेडिटेशन में भी अभी जो आपने करवाए हैं वो एक तरीके के हो, हेलो अलग तरीके से हेलो। ओम माता जी प्रणाम। अलग तरीके से चाहिए, तो मैं उनको कैसे कर सकती हूँ? और अच्छा, कि आप किन किन तरीकों से ध्यान करवा सकते हैं। तो देखिए, एक तो आप जो स्वामी जी महाराज डेली, परम पूज्य स्वामी जी महाराज डेली योग सत्र लेते हैं और वो रोज किन्हीं ना किन्हीं नए तरीकों से करवाते हैं, तो एक तो आप वहां से देख सकते हैं। दूसरा, आपको योग दर्शन की पुस्तक दी गई है, उसमें मेरे हिसाब से दूसरे पाद में, क्या मुझे अभी नहीं, पहले पाद में कुछ समाधि की हम कैसे ध्यान करें, इसके बारे में कुछ बताया गया है। उसकी कुछ विधियां दी गई हैं, जैसे विशोकावा, ज्योतिष्मति और बहुत सारे ऐसे सूत्र बताए गए हैं कि हम इन विधियों से अपने चित्त को एकाग्र करके और फिर इस यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप उन सूत्रों को पढ़ें, उन सूत्रों को समझें और एक सूत्र आप रोज अप्लाई कर सकते हैं। और आपको लगेगा कि प्राणायाम की विधि में वो ध्यान की विधि में जब हम करने लगते हैं तो जैसा हम अनुभव करते जाते हैं वैसा वैसा हम प्रैक्टिकली भी लोगों को बताते रहते हैं। तो आप जब करेंगे तो आपको खुद से भी कुछ आइडिया जाएंगे, खुद से भी ऐसे होगा कि हाँ, ये तरीका है और मैं इस तरीके से भी करवा सकती हूँ। इससे हम अपने अनुभव जब शेयर करते हैं तो ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ओम जी। हेलो ओम जी ओम जी ओम जी। क्या है बताइए। ओम जी, ओम जी। हेलो, समाधि स्थिति क्या है? समाधि की स्थिति ये है कि जब हमारा और उस ईश्वर का साक्षात संबंध हो जाता है, अन्य कोई व्यवधान नहीं रहता, वो हमारी समाधि की स्थिति है। जैसे कि जब हमारा जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे वो बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे बड़े भी हो सकते हैं, साथ वाले भी हो सकते हैं, जिन्हें हम बहुत दिनों से याद कर रहे हैं, अचानक से वो हमारे सामने आ जाए तो हम सब भूल जाते हैं। वो कैसे हैं, क्या पहन के आए हैं, ये भी हमें ध्यान नहीं रहता, आसपास क्या हो रहा है ये भी हमें ध्यान नहीं रहता, बस उनका और हमारा जो आत्मीय संबंध है वही एक बन जाता है। ठीक वैसे ही जीवात्मा को और परमात्मा के एक आत्मीय संबंध जब बन जाता है तो वही स्थिति समाधि की कहलाती है। माता जी। हाँ जी ओम। ओम जी ओम। बच्चे ध्यान करते ध्यान का समय क्या, शाम को क्या है? शाम को भी जो सूर्यास्त का हमारा समय रहता है वो देश काल के अनुसार अलग अलग रहता है। जैसे कहीं सूर्यास्त किसी और समय होता है तो वहां के हिसाब से जो हमारा सूर्यास्त और सूर्योदय का जो समय है वो ध्यान के लिए अधिक उपयुक्त रहता है। ताकि दिन में भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रणाम जी। ठीक है, मुझे लगता है सबके प्रश्न हो चुके हैं, तो आप सबका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। ओम जी। ओम ओम।
ನಮ್ ಏನು ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ತಾವು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾದ್ರೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ. ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು. ये कह रही है दीदी कि आप उम्र में बहुत छोटी हमको लग रही है, मगर आपका जो ज्ञान है, जो ज्ञान है, वो बहुत उच्च कोटि का है। हमारी ओर से कोटि कोटि नमन। जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। मैं आपके भावों को समझ गई थी और मुझे लग रहा था आप ऐसा ही कुछ कह रही हैं। ओम जी, ओम ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ओम जी। ये कवयित्री है, कन्नड़ भाषा में कई किताबें लिखी है। अच्छा। यादगिरी जिले से है। ज्योतिलता ಮಾತಾಡಿ ಅಕ್ಕ। ಅದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಣ್ಣಾಜಿ. ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಮಂಜುಳಾ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಿ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ತಾವು ಇಂತ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮುತ್ತು ರತ್ನ ನಮ್ಮ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರದ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾತಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೊರಳಿಗೆ. ಕಮಲಾ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕಮಲಾ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಮಂಜುಳಾ ಅಕ್ಕ. ಅಣ್ಣ ಓಂ ಜಿ ಅಣ್ಣ ಓಂ ಓಂ ಓಂ. ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ದಿನ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಆನಂದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊರಳಿಗೆ ಯಾವ ಮಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಮಾಲೆ ನಿಮ್ ಕೊರಳಿಗೆಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೊರಳಿಗೆ, ನಮ್ ಕೊರಳಿಗೆ ಬೇಡ. दीदी जी ये अभी जो बात कर रही थी मंजुला दीदी, इनका नाम है जी जी। ये एक अध्यात्म परंपरा से आते हैं। इनके मतलब ये मठ परंपरा है। जैसे गृहस्थ भी मठाधीश होते हैं यहाँ कई जगह। जी जी। विरक्त मठ अलग होते हैं और गृहस्थ मठ भी अलग होते हैं जी। तो इनका बहुत बड़ा मठ है। इनके पिताजी वहाँ के मठाधीश है और हजारों लोग मतलब अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं और वहाँ समाधान पाते हैं। तो उस परंपरा से ये दीदी है और यादगिरी इनका जिला है और अभी विवाह इनका गुलबर्गा में हुआ है। तो ये कह रही है कि आपने पहले दिन बोला था कि मैं रोज एक योग रत्न, आप रत्नों की माला बना के आपके गले में डालूंगा। मुझे सर्वश्रेष्ठ योग रत्न लगा, आज अनुभव किया मैंने, ऐसा बता रही है। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भी सौभाग्य है कि आप उस चीज को हम आपसे कनेक्ट कर पाए और आप हमसे कनेक्ट कर पाए, नहीं तो योग रत्न रखे रहते हैं। कनेक्टिविटी ही सब कुछ है। ओम 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 जी। कमला का माता ओम जी। ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಮಲಾ ಅವ್ರನ್ನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಮಲಾ ಕಡೋಡೆ ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು ಆವಾಗಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು 3-4 ಬಾರಿ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಮಾಡಿ. ಹಿತೇಶ್ ಓಂ. ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಮಾತಾಡಿ, ಈಗ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಮಲಾಕ. ओम जी। ओम जी। दीदी जी। हाँ जी ओम। ಹಲೋ, ನಾನು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ತಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ ತಲೆನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ತಲೆನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ತಲೆ ಅಂತೂ ಬಹಳ ನಯಿಸ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ತಲೆ ನಯಿಸ್ಲತ್ತು ತಂದ್ರ ಅತಿ ನಯಿಸ್ತದ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. आर्किटेक्चर है नहीं। कमला दीदी है, ये रोज हेलो करती है, कभी उसका नंबर नहीं आता है। ये कह रही है मैं आस्था टीवी देख के रोज योग करती हूँ, मगर मेरा सिर दर्द कम नहीं हो रहा है।
अच्छा तो बहन जी आप देखिए कि जो खाना, नेक्स्ट दिवाकर भट्ट जी। हाँ हाँ जी बहन जी, शायद आप अपने भोजन को चेक कीजिए। जो आप भोजन लेते हैं, कोई ऐसे पदार्थ तो नहीं है जिससे आपकी वात बढ़ रही हो, क्योंकि ये जो हमारे अधिकतर दर्द होते हैं वो वात के बढ़ने से होते हैं। तो उसको एक बार चेक करें। तो शायद भ्राता जी ने कुछ ऐसा सेशन भी रखवाया होगा भोजन आदि पर, वात पित्त कफ, कौन सा पदार्थ हमारा वात बढ़ाता है, कौन सा कफ, कौन सा पित्त, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो सही हो जाएगा। ಕಮಲಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಈಗ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ದಿವಾಕರ್ ಭಟ್ ಜಿ, ಈಗ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಕಮಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಇವರು ದಿವಾಕರ್ ಭಟ್ ಜಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು। हेलो हेलो हाँ जी दीदी जी, मेरा हाँ जी। मैं मेडिटेशन जब करने को बैठती हूँ ना, अपने आप नहीं कर सकती हूँ, किसी की गाइडेंस। अब आप बोले ना उस हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो कंसंट्रेट कर नहीं पाते और बिल्कुल विचार जो है स्कैटर हो जाते हैं और बाद में जब समाधि से वापस आते हैं सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं रहता। आप को किसी का गाइडेंस होना जरूरी लगता है। ये इनिशियल स्टेज में होता है या हमेशा ऐसा किसी के, यानी आप बोले मैं कर पाई आज, नहीं तो कल से किसी की ऑडियो ये इसका जरूरी होना, नहीं तो मैं कर नहीं सकती लग रहा है वैसा। अच्छा, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सुबह 5 बजे से ध्यान सेशन शुरू होता है, 5 से 6 बजे तक चलता है। तो आप आस्था से या ऑनलाइन फेसबुक आदि के माध्यम से जुड़ जाइए और उसको ऑडियो आप वाला भी रिकॉर्डेड है, इनको दे देंगे। जी नमस्ते जी। ओम माता जी, ओम प्रणाम। आपको ध्यान में लगा कि पूरा आज भगवान का दर्शन किया जैसा हो गया बाबा रामदेव। जी जी, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी एकाग्रता से बैठ पाए। इसका अच्छी स्थिति है आपकी, मैंने तो उसमें थोड़ा सा सहयोग कर दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೂಜ್ಯ ದೀದಿಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸತ್ಸಂಗ ಇದೆ, ಎಲ್ರೂ ಟೈಮ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮ್ಯೂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದೇ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇರ್ಬೇಕು। ठीक है, शाम को भी आज शाम का सत्संग भी पूज्य दीदी जी का है, सभी समय से ज्वाइन हो जाएंगे और ऐसे ही म्यूट रह के ध्यान, जैसे ध्यान में आपने ध्यान लगाया तो ऐसे शाम के सत्र में भी ऐसे रहेंगे। पुनः एक बार सभी योगी आत्माओं की ओर से आपका हार्दिक साधुवाद। शाम को मिलेंगे। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। बहुत बहुत